तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, प्याज, अरहर, जीरा, जौ और सरसों के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के मंडी भाव आप आज के कार्यक्रम में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास कमोडिटी धान की। इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान 349 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है खेती। जी हां, धान की अगर बात की जाए रिकॉर्ड पैदावार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर से इस साल देश में धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर नजर आ सकता है। घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल धान की रिकॉर्ड पैदावार 122.27 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये विगत 5 सालों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। इस साल धान का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 13 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 3,49,24,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 3,51,52,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्बाक नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में धान के भाव इस प्रकार रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में 16 अगस्त को धान का भाव रहा 1,205 रुपए। 17 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 1,210 रुपए। ओडिशा की बुनाई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 17 अगस्त को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,888 रुपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 200 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 अगस्त को धान का भाव रहा 2,150 रुपए, जो 16 अगस्त को 2,350 रुपए था। इसी तरह उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ सोमवार को धान का भाव था 1,470 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 1,430 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहाँ की गोंडा मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 2,325 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,480 रुपए, जबकि राज्य की ही संडीला मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के सौदे 1,450 रुपए पर हुए। तो जाना आपने एक तरफ रिकॉर्ड उपज का अनुमान है और कैसे ये बाजार को प्रभावित कर सकती है। आने वाले समय में क्या स्थिति धान के बाजार में नजर आएगी, इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से रिकॉर्ड पैदावार की हम बात कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या स्थिति देख पाएंगे बाजार में? धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में 3 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण धान की कीमतों में स्थिरता का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा?
जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग में नरमी के कारण इसकी कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों तक यही हालात रहेंगे, लेकिन उसके बाद मांग में फिर से एक अच्छी तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि धान के निर्यात मांग में पिछले दिनों अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। न सिर्फ बासमती बल्कि गैर बासमती चावल के निर्यात मांग में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में स्थिरता रहेगी, लेकिन उसके बाद मांग बढ़ने से धान की कीमतों में फिर से अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन कृषि जिन्सों की भी जिन्होंने बाजार में सुर्खियां बटोरी। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची दलहन की पैदावार, अरहर की बुआई बीते साल से आगे और प्याज की पैदावार में बढ़त का अनुमान, मंडियों में सामान्य रही आवक। बात करते हैं अरहर के बाजार की। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। वहीं चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई आगे चल रही है। अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अरहर की खेती 46 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है। इसके बाजार पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीद दलहनी फसलों में शामिल अरहर का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 13 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई लगभग 2 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,26,98,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,25,06,000 हेक्टेयर रही थी। इसी तरह अरहर की बुआई में भी कुछ बढ़त दर्ज की गई। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 46,88,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 45,18,000 हेक्टेयर रही थी। यानी अरहर का रकबा 1,70,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों साबुत अरहर के भाव की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जसदन मंडी में 16 अगस्त को साबुत अरहर का भाव रहा 5,500 रूपए। 17 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,500 रूपए पर बरकरार रहा। राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 25 रूपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 अगस्त को साबुत अरहर का भाव रहा 6,025 रूपए, जो 16 अगस्त को 6,050 रूपए था। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 140 रूपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 अगस्त को साबुत अरहर का भाव रहा 4,790 रूपए, जो 16 अगस्त को 4,650 रूपए था। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 17 अगस्त को अरहर बिना किसी फेरबदल के 6,850 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में साबुत अरहर के भाव की बात करें तो यहाँ की करवी मंडी में अरहर का भाव रहा 5,860 रूपए। सिरसा मंडी में भाव रहा 6,500 रूपए, जबकि कासगंज मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदे 5,890 रूपए पर हुए। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। तो जाना आपने अरहर के बाजार का हाल, लेकिन किस तरीके से आने वाले समय में जो बाजार है आगे बढ़ेगा, इसके लिए एक बार रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, जानना चाहेंगे आपसे अरहर के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें? अरहर की बात की जाए तो अरहर की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहाँ तक बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में 44,41,000 हेक्टेयर भूमि पर अरहर की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी अरहर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा।
जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं लौकी के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी भाव रहा 1300 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की मैसूर मंडी में भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1030 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं बैंगन के मंडी भाव पर भी। बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की। यहां भाव रहा 1300 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी, यहां बैंगन का भाव रहा 1900 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे प्याज और सरसों के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे सरसों के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं प्याज के बाजार का। इस साल प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार प्याज की पैदावार 2 करोड़ 62 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर नजर आ सकता है। फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है प्याज के बाजार में, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में उठापटक का रुख है। वहीं बात इसकी आवक की करें तो मंगलवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 16 अगस्त को प्याज का भाव रहा 1150 रुपए। 17 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1200 रुपए। जम्मू कश्मीर के नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 17 अगस्त को प्याज बिना किसी उतार चढ़ाव के 2200 रुपए पर बिकी। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में 100 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 अगस्त को प्याज का भाव रहा 1900 रुपए, जो 16 अगस्त को 1800 रुपए था। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 16 अगस्त को प्याज का भाव था 1500 रुपए। 17 अगस्त को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1500 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में प्याज के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ सोमवार को प्याज का भाव रहा 1980 रुपए। मंगलवार को इसके भाव 30 रुपए चढ़कर 2010 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहाँ की महोबा मंडी में प्याज का भाव रहा 2060 रुपए। नोएडा मंडी में भाव रहा 2300 रुपए। पीलीभीत मंडी में प्याज 1200 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 2450 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय के साल के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2 करोड़ 62 लाख 92 हजार टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 28 लाख 19 हजार टन की रही थी। तो जाना आपने प्याज के बाजार का हाल और किस तरह की हलचल फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है किस रफ्तार से आगे बढ़ सकता है नहीं, जान लेते हैं शिव जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हैं बाजार के जानकार। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे प्याज के बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि जो उपज है जाहिर तौर पर वो बढ़ने के संकेत है, ऐसे में क्या स्थिति हम देख पाएंगे इसके बाजार में? प्याज की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, लेकिन किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप ऐसे में? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। पुराने प्याज का अगर स्टॉक है तो उन्हें जल्द से जल्द मंडियों में निकाल देना चाहिए। जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं शिमला मिर्च के मंडी भाव की। प्रमुख मंडियों की अगर बात की जाए, कर्नाटक की अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ की मैसूर मंडी, जहां भाव रहा 2100 रुपए क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3100 रुपए क्विंटल।
राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2300 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब एक नजर डालते हैं अदरक के मंडी भाव पर भी। बात अगर करें गुजरात की सूरत मंडी की तो भाव रहा 1950 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की मैसूर मंडी यहां भाव रहा 3900 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में भाव रहा अदरक का 3400 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं सरसों के बाजार का हाल। इस साल देश में सरसों की रिकॉर्ड पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की अगर बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 10.11 मिलियन टन ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुछ तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 13 अगस्त तक के लिए जारी आंकड़ों को अगर देखें तो खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,80,14,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,85,45,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस वर्ष थोड़ी सी जो बुआई है वो कम दर्ज की जा रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार अगर इसके हाजिर भाव की हम बात करें तो गुजरात की सिद्धपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 6,862 रुपए क्विंटल। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी यहां भाव रहा 7,375 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो भाव रहा सरसों का 7,200 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदे 6,320 रुपए क्विंटल पर हुए। तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार जो उपज है वो ज्यादा रह सकती है और ऐसे में जो बाजार है क्या स्थिति उसमें नजर आएगी, जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे सरसों के बाजार को अगर देखा जाए आने वाले दिनों में किस तरफ जा सकते हैं इसके भाव? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है। मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में बढ़ोतरी से जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, उनको क्या करना सही रहेगा ऐसे में? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी निकलकर देखने को मिली है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी देखने को मिलेगी। किसानों को इंतजार करना चाहिए। मांग में मजबूती से आने वाले समय में जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जीरे और जौ के बाजार के हाल की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ओलंपिक में रचा इतिहास, अब पैरालंपिक की बारी। दृढ़ संकल्प, मजबूत हौसले और अटूट हैं इरादे। मरियप्पन की कूद, झाझरी और संदीप हैं भाले के चैंपियन। फिर से 130 करोड़ देशवासियों को सुनना है टोक्यो में राष्ट्रगान। देखिए टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर 24 अगस्त से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं जीरे के बाजार की। देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 की अगर बात की जाए तो इस दौरान देश से होने वाले जीरे के निर्यात में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। जीरे के निर्यात के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2020 और 21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हुआ था।
तो निर्यात के आंकड़े आपने देखे। फिलहाल इन दिनों जीरे की आवक को अगर देखा जाए तो कृषि उपज मंडियों में सीमित बनी हुई है। अब बात करते हैं इसके हाजिर भाव की भी। एग्मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की हलवद मंडी में भाव रहा 12,350 रुपए क्विंटल। गुजरात की सेमी मंडी की बात करें तो भाव रहा 12,375 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही गुजरात की ही सावन कुंडला मंडी, यहां भाव रहा 11,903 रुपए क्विंटल। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे का भाव रहा 11,630 रुपए क्विंटल। जीरे की पैदावार में इस साल बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय ने साल 2020 और 21 के दौरान जीरे की उपज में 15% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,87,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 6,99,000 टन रही थी। तो ना सिर्फ जो निर्यात की स्थिति है वो काफ़ी बेहतर, बल्कि जो उपज है इस बार ज़्यादा रहने का अनुमान है। और ऐसे में बाजार जो है, घरेलू बाजार, वो किस तरफ हमें जाता दिखाई देगा, जानते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे? अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हैं, वैश्विक बाजार में तो काफ़ी अच्छी स्थिति, निर्यात मांग अच्छी निकल रही है, लेकिन घरेलू बाजार जो है हमारा, वहाँ क्या स्थिति देख पाएंगे अब जीरे के बाजार में? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में सरसों की अच्छी मांग के कारण इसकी कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में मजबूती से आने वाले समय में सरसों की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नींबू के मंडी भाव की। सबसे पहले जान लेते हैं गुजरात की सूरत मंडी का हाल क्या रहा। यहाँ नींबू का भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 5,750 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 3,685 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं आलू के बाजार भाव की भी। अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए क्या स्थिति रही। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आलू का भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। तो गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,050 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं जौ के भाव की भी। इसके बाजार में क्या स्थिति है ये आपको बता दें। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की गोलूवाला मंडी में जौ का भाव रहा 1,899 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही मथुरा मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 1,735 रुपए क्विंटल। जौ की पैदावार को देखें तो इस साल देश में रबी जौ की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश भर में रबी जौ की पैदावार 18,20,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये उपज 17,20,000 टन ही रही थी। तो जाहिर तौर पर जो पैदावार है वो ज्यादा रह सकती है, लेकिन इसका सहारा बाजार को कितना मिलेगा या नहीं, जानते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हैं फोनलाइन पर। शिव जी, जानना चाहेंगे जौ के बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें आने वाले समय में? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि हमने देखा है कि मांग में बहुत ज़्यादा तेजी का रुख नहीं देखने को मिल रहा है, आवक में नरमी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बेहतर स्थिति यही है, अगर बेहतर भाव मिलता है तो किसान बाजार का रुख कर सकते हैं, वरना थोड़ा थोड़ा जो स्टॉक है वो निकाल कर बाजार में जाके मुनाफा वसूली की जा सकती है। फिलहाल शिव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाजार के जानकार बता रहे थे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल क्या रह सकता है। आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन अब आपको बता दें मंडी खबर को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर मंडियों की सारी जानकारी या मंडियों के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो
आप मंडी खबर के साथ देख सकेंगे कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।